चले और इस अंदाज में चले कि बरेली से लेकर दिल्ली तक पूरी सड़कें जाम होनी चाहिए। सबको तुम्हारे अंदर जज्बा है, मोहब्बत बांटने का है, ये नफरतें बांटने का नहीं है। वैसे भी धार्मिक आयोजनों से मुसलमानों को खास तौर से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उनके धार्मिक आयोजन है, उसमें किसी किस्म की मदाखलत हमारी मुसलमानों की ठीक भी नहीं है। आईएमसी ने अपना 24वां स्थापना दिवस शहर के एक निजी मैरिज हॉल में मनाया। इसमें पार्टी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा कि देश में जो माहौल है उसके खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन कर गुस्से का इजहार करें, लेकिन गुस्से का इजहार करने से बेहतर है इसको पालन करने की ज़रूरत है। उन्होंने रामलीला ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन की बात कही। इत्तेहाद मिडल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा कि मुस्लिमों की कहीं नहीं सुनी जा रही है। ज्ञापन देने पर कोई अधिकारी नहीं सुनता तो फिर क्या फ़ायदा ज्ञापन देने का। इस दौरान सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। बातचीत कर रहा रामलीला ग्राउंड में इंशाअल्लाह तारीख का मैं ऐलान करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ दशहरा मेला चल रहा है। उसके बाद कोई तारीख फिक्स की जाएगी और आप लोगों को इत्तला की जाएगी। और बरेली के लोग नहीं जाएंगे वहां, आपके अतराफ के लोग नहीं जाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान दिल्ली के सड़कों पर होगा। और उस एक दिन अगर तुम हिंदुस्तान को जाम करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जो चाहोगे वो होगा, तुम्हारी जो मांग होगी वो पूरी होगी। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ठीक नहीं है, क्योंकि साधु संतों का काम प्यार मोहब्बत बांटने का है, ये नफरतें बांटने का नहीं है। वैसे भी धार्मिक आयोजनों से मुसलमानों को खास तौर से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उनके धार्मिक आयोजन है, उसमें किसी किस्म की मदाखलत हमारी मुसलमानों की ठीक भी नहीं है। इसके अलावा धरने की मेरी अभी तारीख फिक्स नहीं हुई है, दशहरे तक तो अभी बिज़ी है, और मैं ये चाहता हूँ दशहरे और दिवाली के बीच कोई तारीख रख लूँ। और हमारी ऑल इंडिया कॉल रहेगी और दिल्ली में इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ इज्तिमाई धरना दिया जाएगा। तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर उठकर, मसलकों से ऊपर उठकर मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोग वहाँ अपनी मांगों को रखेंगे, धरना देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अमन पसंद तरीक़े से अगर मुसलमान निकल के आता है और अपने संविधान की हिफाजत के लिए, संविधान को कितना नुकसान पहुँच रहा है, संविधान की मौजूदगी में संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं, तिरंगे की हिफाजत के लिए तिरंगा हाथ में लेकर अगर मुसलमान इस किस्म का कोई आयोजन करता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक बेहतर पैगाम देने का काम किया है। आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को जाम कर दिया जाएगा और आप दिल्ली के लिए जब मुसलमान निकलेगा हर ज़िले से, हर सूबे से, तो मैं ये समझता हूँ कि जाम तो होगा। और एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त करके अगर देश के लिए अच्छाई का कोई रास्ता निकल सकता है, हम अपने रहनुमाओं को, हम अपने देश के नेताओं को अगर कोई अच्छाई का रास्ता बताने में, समझाने में कामयाब हो जाते तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर थोड़ी सी तकलीफ उठाकर आसानी का रास्ता बन सकता है तो हमें वो तकलीफ उठानी चाहिए।